नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के हर रोज़ जो है इंतज़ार रहता है लिस्टों का, टिकटों का। और जो है मोस्ट अवेटेड जो बीजेपी की लिस्ट है दूसरी, वो आ चुकी है। और इस दूसरी लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जहां पर किस तरह की सेटिंग हुई है, किस तरह के मामले हुए हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। सर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई, अमूमन तकरीबन सारी आ गई, एक दो सीट शायद वो बची हैं, लेकिन ये जो सूची आई है इसका क्या कुछ आकलन है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं? देखिए, जो पहली सूची को देखने पर साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी ने इस सूची में कहीं न कहीं मेरिट की अनदेखी करने का काम किया है और लगभग 6 नेताओं की उन्होंने एक हल्के से दूसरे हल्के में शिफ्टिंग करने का काम किया है। तो ये जो सूची इतनी दमदार होनी चाहिए थी, मुझे दमदार नज़र नहीं आती है। और मुझे लगता है कि जो 21 लोगों की जो सूची है, मुझे लगता है कि सूची में बीजेपी ने 10 से 12 सीटों के ऊपर गलती करने का काम किया है। यही वजह है कि मुझे इस सूची में सिर्फ 6 से 7 लोग ही जीतते हुए नजर आते हैं और 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो 50-50 के मामले में फंसे हुए नजर आते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि फटाफट इस सूची का जो सार है वो सार ये है कि नारायणगढ़ में पवन सैनी को टिकट दी गई है, इनको लाडवा से शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर बीजेपी की जीत के आसार नहीं है। पेवा में जय भगवान शर्मा, डी शर्मा को थानेसर में भरपूर तैयारी के बावजूद उन्हें उतारा पेवा में गया है, लेकिन इसके बावजूद डी शर्मा पेवा सीट के ऊपर जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे। पुंडरी में सतपाल जांबा को टिकट दी है, वो रोड जाति से हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने अगर रोड जाति के प्रत्याशी को उतार दिया तो फिर जांबा के लिए मुश्किल हो जाएगी, वरना जांबा जीत की दौड़ में शामिल रहेंगे। असम सीट के ऊपर योगेंद्र राणा को टिकट दी गई है, वहाँ पर जिले राम शर्मा ने बगावत कर दिया, पूर्व विधायक भी थे। तो इस सीट के ऊपर भी बीजेपी की जीत के आसार नहीं है, क्योंकि बख्शी सिंह भी बगावत कर चुके हैं। अगली जो सीट है वो है गन्नौर की। गन्नौर में देवेंद्र कोसी को टिकट गई है, जबकि देवेंद्र कादियान को इग्नोर किया गया है। मुझे लगता है कि देवेंद्र कोसी को टिकट देनी चाहिए थी राय से, और यहाँ पर देवेंद्र कादियान का हक बनता था, क्योंकि देवेंद्र कादियान ने 10 साल मेहनत की थी और उन्होंने अपनी फील्ड वर्किंग के जरिए बीजेपी की जीत का माहौल बनाया था, तो हक उनका बनता था। यानी यहाँ पर उनका हक मारने का काम किया गया है। अगली सीट है राय। राय में कृष्णा गहलोत को टिकट दी गई है। वो पिछले 5 साल में यहाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। यहाँ पर अगर देवेंद्र कोसी को टिकट मिलती तो बीजेपी सीट को जीत सकती थी। अब मुझे लगता है इस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बड़ौदा सीट के ऊपर बीजेपी ने बेहद कमजोर कैंडिडेट उतारा है, यानी प्रदीप सांगवान जो है मजबूत जीता हुआ कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर अगर कपूर नरवाल या भूपेंद्र मलिक को टिकट दिया जाता तो वो 2 टॉप के कैंडिडेट यहाँ पर रहते, यानी ये सीट बीजेपी ने गंवाने का काम किया है। जुलाना में भी सफेदों में तैयारी करने वाले कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा गया है। उनकी मेहनत 5 साल की सफेदों की थी, टिकट उनको जुलाना की दी गई है, यानी ये सीट भी जो है बीजेपी ने गंवाने का काम किया है। नरवाना सीट के ऊपर भी कृष्ण कुमार बेदी को टिकट दिया गया है। इनकी तैयारी शाहबाद की थी, शाहबाद के एमएलए भी रहे, तो इनको शिफ्ट कर दिया गया रातों रात में नरवाना में। यहाँ भी इनकी शिफ्टिंग का कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर फायदा जो है इनेलो को होगा। अगली सीट है डबवाली की। डबवाली में आदित्य चौटाला के जाने के बाद सरदार बलदेव सिंह मांगियाना को टिकट दी गई है, और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं इनेलो को होगा, क्योंकि सरदार वोट कटने से साफ तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा और इनेलो का फायदा होगा। इसलिए इनेलो को फायदा देने के लिए कहीं जो टिकट है ये बलदेव सिंह को दी गई है। अपने दर्शकों को यही बता दें, इस सीट के ऊपर जो बलदेव सिंह है वो कैंसर से पीड़ित हैं। वो टिकट लेने और चुनाव लड़ने से इनकार भी कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट देने का काम किया गया है। अगली जो सीट है वो है एलनाबाद की। एलनाबाद में अमीर चंद मेहता को टिकट दी गई है। ये भी सबसे कमज़ोर प्रत्याशी हैं और यहाँ पर इनकी जमानत जब्त होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन जो दावेदार थे वो 2 थे। एक तो कैप्टन मीनू बेनीवाल और दूसरे थे गोविंद कांडा, जो उन्होंने उपचुनाव लड़ने का काम किया था। यानी जानबूझ के ये सीट भी अभय चौटाला के लिए गिफ्ट के तौर पर टिकट दी गई है और बीजेपी ने जानबूझकर सेटिंग में यह टिकट देने का काम किया है। अगली सीट है रोहतक की। रोहतक में मनीष ग्रोवर सबसे मजबूत कैंडिडेट थे, उनको टिकट देकर सही किया है। वो कांटे की टक्कर में जो है बीबी बत्रा को फंसाने का काम करेंगे। अगली सीट है नारनौल की, ओम प्रकाश यादव की। ओम प्रकाश यादव तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जीत के दावेदार हैं, लेकिन इसकी बजाय यहाँ पर अगर संतोष यादव को टिकट दी जाती तो वो ज़्यादा आसानी से चुनाव जीती, और संतोष यादव ने भी बगावत कर दी है। वो इंडिपेंडेंट जो है अटली से चुनाव लड़ रही हैं। अगली जो सीट है वो है बाउल की। बाउल में डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दी गई है। डॉक्टर कृष्ण कुमार वहाँ एक नए फेस हैं, वो बड़े मेडिकल ऑफिसर थे, उनको टिकट देकर जो है डॉक्टर बनवारीलाल की नेगेटिविटी को खत्म करने का काम किया गया है। ये सीट बीजेपी जीतेगी। अगली सीट है पटौदी की। बिमला चौधरी को दोबारा से मौका दिया गया है, 2014 की विधायक थी, वो भी बीजेपी की टिकट पर जीत की दावेदार रहेंगी। अगली जो सीट है नूह की, संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। आप देखिए कि संजय सिंह पिछली बार सोहना से विधायक थे,
लेकिन उन्हें भी शिफ्ट करके पहुंचा दिया गया है नूह के ऊपर, यानी उनका कोटा पूरा कर दिया गया है, उनकी नाराज़गी दूर कर दी गई है। लेकिन बीजेपी की सीट पर कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। फिरोजपुर जिरका में नसीम अहमद को टिकट दी गई है, पिछली बार भी ये वहाँ पर प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार भी वहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नज़र आता है। अगली सीट है पुनाना की, वहाँ एजाज खान को टिकट दिया गया है। ये पुनाना की सीट ऐसी है, यहाँ पर नज़दीकी मुकाबले होते हैं, यहाँ नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगली जो सीट है वो है हथीन की। हथीन के ऊपर मनोज रावत को टिकट दी गई है। उनको टिकट देकर बीजेपी ने सही किया है, क्योंकि जो वर्तमान विधायक थे प्रवीण डागर, उनके खिलाफ नेगेटिविटी थी। तो ये सीट भी इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि वहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट कौन उतारती है। बिल्कुल। अगली जो सीट है वो सीट है होडल पर। होडल सीट के ऊपर भी बीजेपी ने कमज़ोर प्रत्याशी हरिंदर सिंह रामरतन को उतारा है। वो एक डमी कैंडिडेट कहे जाएंगे, कमज़ोर कहे जाएंगे, क्योंकि देखिए पिछले 30 साल से वह मुकाबला हुआ है उदय भान के बीच में और जगदीश नायर के बीच में। एक बार वो जीता है, एक बार वो जीता है। बेशक से अब की बार जगदीश नायर एमएलए थे, लेकिन अगर उदय भान को टक्कर दे सकते थे तो सिर्फ जगदीश नायर दे सकते थे, यानी ये टिकट भी, ये सीट भी कांग्रेस के पास चली गई है। आखिरी जो सीट है वो बड़कल की है। बड़कल में मंत्री सीमा त्रिका की टिकट काटी गई है, दिनेश अदलखा को टिकट दी गई है। ये भी कमज़ोर कैंडिडेट लगते हैं। मुझे लगता है इस सीट के ऊपर भी कांग्रेस जो है वो विजय प्रताप चुनाव जीत जाएंगे। तो इस सभी सूची है 21 लोगों की, इसमें साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी ने खुद गलतियां करके कमज़ोर कैंडिडेट उतार कर कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। यानी 21 सीटों में से बीजेपी को 6 से 7 सीटें ही आ सकती हैं, 3 से 4 सीटों पर मुकाबले में रहेगी और लगभग 10 सीटें वो साफ तौर पर हारती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी ने जो है इस लिस्ट के साथ ही जीत को थाली में रख करके कांग्रेस को दे दिया है। देखिए, कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाने का काम जरूर किया है। अब जीत के बाद इसलिए नहीं कह सकते, अभी कांग्रेस की सूची का इंतजार है। क्या पता कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी गलतियाँ कर दे। बिल्कुल। जब कांग्रेस की सूची आ जाएगी तो हम आकलन करेंगे कि कौन सी सीट के ऊपर बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है, और उन दोनों प्रत्याशियों के हिसाब से हम आपको बताएंगे पूरे हरियाणा की एक एक सीट का कि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी और कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, कौन सा हारेगा, कौन सा मुकाबले में फंसेगा। बिल्कुल। अब इंतजार रहेगा कांग्रेस की लिस्ट का, वो आ जाए और इसके बाद हम आकलन करेंगे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, क्योंकि आज मुख्य मुकाबला इन्हीं का है। और इसके साथ ही हम एक चीज़ का भी जिक्र करेंगे, कहाँ सेटिंग हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इनेलो की सेटिंग हुई है, कहीं कांग्रेस से सेटिंग हुई है। इस चीज़ का भी हम पर्दा उठाने का काम करेंगे कि किस तरह से बड़ी पार्टियां छोटे दलों का इस्तेमाल कर करके किस तरह से पूरे चुनाव को घुमाने का प्रयास करती हैं। इस चीज़ पर भी आज हमारी नज़र रहेगी, फोकस रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।